हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी, देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो वो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं सबसे पहले। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे ये क्या बनाया, मैं आपको समझा दूँगी, मैंने पहले ही बना लिया था। ठीक है, देखो आपको पूछा जाता है नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स। आपको एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन दे रखी है, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन दे रखी है जिसमें बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, आगे और भी रजिस्टर्स हैं, इसके बाद और भी नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स हैं। हमको नहीं पता कितने हैं, हमने तो निकालना है नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस ही तो हमने निकालने हैं। जब आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस निकालने को दिए जाए और उन सभी का रेजिस्टेंस सेम हो, 6 6 6, एक भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है रेजिस्टेंस सेम होने चाहिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला लगाना है। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है ये कैसे निकलेगी, 6 + 6 + 6 कर दो। आर एक का निकालना है, एक का कितना है, 6 है, और एन निकल आएगा। पैरेलल में भी सेम ऐसे ही है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है सभी, ठीक है। और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना आता है, और ये आर क्या है, रेजिस्टेंस। सभी के रेजिस्टेंस सेम है, तो आप बस 6 लगा देना यहाँ पे और आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस आएगा। और इसी पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हाउ मैनी 176 ओम का एक रजिस्टर है। ठीक है, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं हमारे पास। हाउ मैनी वो हमको नहीं पता, वो हमने फाइंड करने हैं। और एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस आपको 176 ओम दे रखी है, पैरेलल सीरीज़ में है। और इस पॉइंट को समझना, बच्चे बहुत गलती करते हैं यहाँ पे। आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑफ करंट ऑन 202 वोल्ट लाइन। ये आपको कब समझ में आएगा, मैं पहले डायग्राम बनाती हूँ, हम साथ में साथ लिखेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वांट टू से, मैं क्या कहना चाहती हूँ। चलो समझते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो हाउ मैनी मतलब कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स तो ही हमने फाइंड करने हैं, ये हमने फाइंड करना है। और आपको एक रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 176 दी हुई है। ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, 176 ओम। और ये जो नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस हमने फाइंड करने हैं वो सारे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। तो जैसे मान लो ये एक रजिस्टर है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा है, ऐसे ही नीचे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमने निकालने हैं। ठीक है बेटा, और वो एक बैटरी से कनेक्टेड है, सारे रेजिस्टर्स जो हैं वो एक बैटरी से कनेक्टेड है। उस बैटरी की वोल्टेज आपको शायद दी हुई है, कितनी दे रखी है, हाँ 220 वोल्टेज दे रखी है। और हम जानते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, कांस्टेंट रहेंगी। जितनी वोल्टेज इसके पास होगी उतनी इसके पास, उतनी ही इसके पास है। लेकिन करंट जो है ना आपको वो 5 एम्पियर का दिया है। अब बच्चों को डाउट होगा, मैम ये जो 5 एम्पियर दिया है वो किसका करंट दिया है, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे अलग अलग होगा। अगर आप ध्यान से पढ़ो, required to carry 5 ampere current on a 220 वोल्ट लाइन। ये जो 220 की वोल्ट लाइन है ना, इस पे 5 एम्पियर का करंट है। देखो ना, कैरी ऑन 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट है ऑन 202 वोल्ट लाइन। तो जहाँ से आपकी वोल्टेज वाली लाइन स्टार्ट हो रही है, करंट जिधर से फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो 5 एम्पियर वोल्टेज लाइन पे है। ठीक है, जो वोल्टेज की वायर है, जितने वोल्टेज की आपकी वायर है, ये वायर कितने वोल्टेज की, मतलब ये बैटरी 220 वोल्टेज की है। ठीक है, और वोल्टेज लाइन पे 5 एम्पियर का करंट है। तो ये आपको टोटल करंट दिया हुआ है, ये जो करंट दिया हुआ है ना बेटा, ये आपको टोटल करंट दिया हुआ है। और ये तो कांस्टेंट रहती है, तो V क्या है हमारे पास, 220 वोल्ट। ठीक है, इतना समझ में आया।
अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस। मैं अभी आपको बता के हटी हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। R अपॉन N, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है और N भी दिया है, लेकिन हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पता है। ठीक है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पता, वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। हम कैसे फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, हमारे पास तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझो, मैंने इसीलिए आपको ये चीज़ समझाई थी कि आपके पास क्या है, जो करंट है वो टोटल करंट दिया हुआ है और वोल्टेज भी टोटल दी हुई है। टोटल करंट है, टोटल वोल्टेज है, तो V इज़ इक्वल्स टू आई आर, V अपॉन आई इज़ इक्वल्स टू आर। और ये जो आपके पास रेजिस्टेंस आई है ना, ये टोटल रेजिस्टेंस आई हुई है, ये इक्विवेलेंट ही है बेसिकली। ये अगर आपके पास वोल्टेज जो है वो आपकी टोटल वोल्टेज है, टोटल करंट है, तो रेजिस्टेंस भी तो टोटल ही आएगा। ठीक है, तो अब इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह मैं V अपॉन आई लगा सकती हूँ, R अपॉन N लगा सकती हूँ। मेरे पास वोल्टेज कितनी है 220 और मेरे पास I कितना है 5 एम्पियर, और हमारे पास R कितना है, वन रेजिस्टेंस कितना है 176 ओम, और N हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको आप सॉल्व करो, तो ये आप इसको डिवाइड करके देख लो। 44 आएगा। ठीक है, अब आपने इस n को इधर ले आना है, 176 अपॉन 44, ये 22 पे जाएगा। 2 के टेबल पे 176 जो है वो आपने इसको डिवाइड करके देख लेना है, 88 पे जाएगा। यहाँ पे 11 अपॉन 44 होगा। ठीक है, और 11 के टेबल पे 1 और 4, तो n कितना है, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं 4। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।